बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रेसी राइटिंग के हवाले से पढ़ेंगे। और प्रेसी राइटिंग जो है ये इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत अहम चैप्टर है। इसमें एक तालिब इल्म की सलाह ये चेक की जाती है कि उसको ज़ुबान कितनी आती है। आप जितनी भी ज़ुबान के हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें स्टडी करते हैं उन सब का इस्तेमाल आप प्रेसी राइटिंग में करते हैं। और ये इसकी अहमियत इस बात से ज़ाहिर होती है कि आप कोई भी बड़ा इम्तिहान देते हैं, एक बंदा बैचलर में पहुंच जाता है, बीए वो बीएससी की डिग्री लेता है 14 साल के बाद, या फिर वो किसी मुकाबले के इम्तिहान में वो जाता है तो वहाँ पे उसको प्रेसी राइटिंग उसको लिखना पड़ती है। और प्रेसी राइटिंग का क्या मतलब होता है? खुलासा लिखना। अच्छा, इसका भी एक मेथड है, हर चीज़ का एक प्रॉपर मेथड होता है। अगर हम उसको अपनाएं तो फिर हमें वो चीज़ आती है, अदरवाइज़ वो चीज़ नहीं आती। अब जब हम कोई भी चीज़ करते हैं और उसका जो प्रॉपर मेथड हम अपनाते नहीं है तो क्या होता है, फिर हम उसके लिए उसके ऊपर मेहनत करते हैं और अपना टाइम ज़ाया करते हैं। मैंने 14वीं के पेपर देने थे तो मैंने सर से पूछा, मैंने कहा सर प्रेसी राइटिंग जो ये कैसे करते हैं? उन्होंने कहा बस आपने तीसरा हिस्सा निकालना है, अंडरलाइन करो हम जो चीज़ें पढ़ के तो ये प्रैक्टिस करो जनाब, प्रेसी राइटिंग आ जाएगी। मैं उससे मुतमईन नहीं था। मैंने बहुत से और लोगों से पूछा, बस यही आपने अंडरलाइन करना है और जो तीसरा हिस्सा है ना वो निकालना है बाकी जो अल्फाज है आपने निकाल देने, तो ये प्रेसी राइटिंग है। भाई ये क्या तरीका है? कोई प्रॉपर मेथड तो बताओ, कोई प्रॉपर वे तो बताओ कि आपने ये काम करने हैं और उन चीज़ों को आपने अपनाना है। तो मुझे हैरानगी होती है कि जब किसी से ये मशवरा लिया जाता है, ये पूछा जाता है कि भाई आप ये फ़लाँ काम कैसे करते हैं, उसको मेहनत करें आप। एक वकील से पूछा जाता है भाई कि बड़ा वकील इंटरव्यू दे रहा था तो मैं सुन रहा, अब उसमें उन्होंने पूछा भी बड़ा वकील बनने के लिए क्या करेंगे? कहते बस कायदे आज़म का फरमान है, मेहनत मेहनत मेहनत, काम काम काम, आप बस ना काम करो काम करो काम करो। तो ये क्या तरीका है? एक मौलाना से पूछा कि भाई बड़ा मौलवी कैसे बनते हैं? पढ़ो 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 पढ़ो। भाई कैसे पढ़ो? क्या मेथड है? क्या तरीका जो है वो बंदा अपनाए तो फिर बंदा बनता है? कौन सी किताबें पढ़े, किन मराइल से गुजरे, कहाँ से आगाज़ करे, कहाँ पे इख्तिताम करे, ये सारी चीज़ें ये बतानी चाहिए। तो आज के जो सबक है प्रेसी राइटिंग का, जिसका मतलब खुलासा है, उसमें मैं तमाम चीज़ें आपको बताऊंगा। आप जो है वो 14वीं का पेपर दे रहे हैं, आप 16वीं के दे रहे हैं, आप मुकाबले के पेपर दे रहे हैं, ये मेरी गुफ्तगू जो है वो ज़रूर आप सब के लिए मुफीद होगी। और मैंने YouTube पे भी मैंने मतलब है ना कई मोटा चेक किया है कि भाई प्रेसी राइटिंग का क्या तरीका बताते हैं, तो बस वो जो है ना वही अमूमन जो घिसा पीटा तरीका वो बता दिया जाता है। जहाँ तक मैंने देखा बहुत अच्छे भी बहुत लोग होते हैं और बड़े माहिरीन हैं वो बताने वाले। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब लोगों ने गलत बताया, लेकिन अमूमन तो मेरी ये जो वीडियो है ना, आप जिन्होंने पेपर देने ज़रूर प्रेसी राइटिंग लिखनी है उनको ज़रूर देखना चाहिए। और अगर उनको लगे कि फ़ायदा नहीं हुआ उनको, तो फिर वो मुझे बताएं कि भाई आपने जो है ना वो गलत बताया है, मिसलीड की है और हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और ये वीडियो सुनने के बाद आप यकीनन समझेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अब प्रेसी राइटिंग में क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे आज, सबसे पहले नोट करते जाएँ जी। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन तक, क्योंकि डेफिनेशन से चीज़ क्लियर होती है। अगर आपको डेफिनेशन आएगी तो फिर आगे आप चलेंगे ना। अगर आपको डेफिनेशन नहीं आती है, फिर आगे इसके यूज़र्स, इसके फ़ायदे क्या हैं, क्योंकि जब एक बंदे को फ़ायदे का पता होता है ना फिर वो काम करता है। अगर आपको बता दिया जाए कि ये चीज़ आपके लिए मुफीद है, ये फ़लाँ फ़ायदा दे, फ़लाँ फल खाएं उसका ये फ़ायदा होगा, आप फ़लाँ चीज़ इस्तेमाल करें आपकी ब्यूटी में, खूबसूरती में ये इजाफ़ा होगा, तो भाई आप लोग करेंगे। फ़लाँ चीज़ ना करें, आपकी मतलब जो है ना वो बदसूरती में इजाफ़ा होगा, अक्लमंद बंदा बचेगा। तो इसके क्या फ़ायदे हैं? ऐसे इसमें जो मेथड्स, तीसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि इसमें मेथड्स जो है ना कौन से तरीके हैं जिनसे हमने गुजरना है। चौथी चीज़ हम ये देखेंगे आज के लेक्चर में, डायरेक्शंस, जो हिदायत हैं, कौन सी हिदायत हैं जिनको मद्देनज़र हमने रखना है प्रेसी राइटिंग लिखने के लिए, यानी किन बातों को जहन में रख के हम प्रेसी राइटिंग जो है वो करेंगे। आगे असल जो चीज़ है वो है द आर्ट ऑफ कंप्रेशन, द आर्ट, नोट करते जाएं शाबाश, द आर्ट ऑफ कंप्रेशन, RESSION, कंप्रेस करने का आर्ट। क्योंकि जो प्रेसी राइटिंग है ना, दरअसल क्या होता है, आपने चीज़ को समेटना है, आपने क्या करना है, आपने खुलासा निकालना है, आपने चीज़ को समेटना है, आपने जो रफ़ चीज़ें उनको आपने साइड पे करना है। तो ये जो आर्ट है, जो फ़न है, इसकी मैं आज आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। मैं आपके सामने जुमले लिख कर और मैं करके बताऊंगा कि भाई आपने ये करना है और ये करने के लिए क्या चाहिए।
जैसे एक पहलवान को कुश्ती करने के लिए चाहिए ना, कुछ ग़ज़ा खाता है, फिर वो जाके वो तैयारी करता है। एक प्लेयर को मतलब एक ट्रेनर की प्रॉपर की ज़रूरत होती है, एक सोल्जर को एक प्रॉपर ट्रेनर की ज़रूरत होती है। ऐसे इसके लिए भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। आप उनको अडॉप्ट करेंगे तो फिर आप ऑटोमेटिक जो है ना वो प्रेस राइटिंग कर सकेंगे, अदरवाइज़ नहीं। चलें जी, ये चीज़ें हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है ना वो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जब इसकी डेफिनेशन की जाती है प्रेसी राइटिंग की, प्रेसी राइटिंग ऊपर दे लें उन्वान PRECIS, प्रेसी राइटिंग। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल उर्दू में इसका मतलब होता है तलखीस निकालना, खुलासा निकालना। और इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन आप करेंगे जिस्ट ऑफ अ पैसेज। प्रेसी राइटिंग का मतलब है जिस्ट, जिस्ट का माना होता है खुलासा, जिस्ट ऑफ अ पैसेज। in as few words, in as few words as possible। जितना आप किसी चीज़ को कम कर सकें उतना कम करके लिखना, इसको कहते हैं प्रेसी राइटिंग। और ये मैं इसलिए, हालांकि मैंने जो इंग्लिश ग्रामर है उसके ऊपर मैंने ये सीरीज़ बनानी है तरतीब के साथ, ये मैं डायरेक्ट प्रेसी राइटिंग पे इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे बाद जो शागिर्द हैं वो बहुत दूर बैठे हुए हैं, जिन्होंने मुझे कहा है, मैं यहाँ लाहौर में हूँ और वो भावलपुर में बैठे हुए हैं, और उनसे मैंने आज से 15 दिन पहले ये मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं, उन्होंने मुझे टेलीफ़ोन किया, मुझे कहा आप प्रेसी राइटिंग के ऊपर भी हमें बताएं, क्योंकि आपका अपना जो है ना हर एक चीज़ में मेथड है आसान। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आजकल बनाता हूँ। मैं उनसे मादरत भी करता हूँ कि मसरूफ़ियत की वजह से ये जो है ना थोड़ा सा लेट हो गया। ठीक है, अच्छा। जिस्ट, जिसका माना होता है खुलासा, जिस्ट ऑफ अ पैसेज, एक पैरे का खुलासा लिखना है। इन एज फ्यू वर्ड एज पॉसिबल, जितना मुमकिन हो सके उतना कम करके। तलखीस का ये मतलब है। तलखीस का ये मतलब नहीं है कि आपको 9 लाइनें दे दी हैं और आपने जनाब उसमें से 3 निकाल के जो मर्ज़ी, पहली लो, तीसरी लो, 8वीं लो, चलो जी ये जो हो गई है। आपने जिस्ट, उसका जो खुलासा है ना, उसका जो निचोड़ है, वो आपने चंद लफ्ज़ों में बयान करना है। अच्छा, इसमें ये तो है जस्ट डेफिनेशन। ठीक है, ये मोटा मोटा मैं आपको बताऊंगा। असल जो चीज़ है ना वो है द आर्ट ऑफ कंप्रेशन, तो उसके ऊपर हम जो है ना वो ज़्यादा तफसीलन हम वर्क करेंगे। ये प्रेसी राइटिंग है जी। अच्छा, अब इसके यूज़र्स क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं? अच्छा, आप ऊपर हेडिंग दे लें, शाबाश। यूज़र्स में सबसे पहले आप लिखें फाइन एक्सरसाइज इन रीडिंग। फाइन नंबर 1, फाइन एक्सरसाइज इन रीडिंग। अच्छी मशक होती है इन रीडिंग पढ़ने की। अगर आपको प्रेसी राइटिंग लिखना आती है तो फिर आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि प्रेसी राइटिंग के दरअसल ना, प्रेसी राइटिंग वो इसलिए करवाते हैं ताकि आप ध्यान से कोई भी चीज़ें पढ़ें। अमूमन हम किताब पढ़ रहे होते हैं, हम कुछ और सोच रहे होते हैं। हम एक किताब पढ़ रहे हैं, हम एक पेज पढ़ रहे हैं, कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमारा जहन मुंतशिर होता है दाएं बाएं। जब आपके जहन में आपको पता होगा कि आपने इसका निचोड़ बताना है, आपने निचोड़ निकालना है, आपने ये देखना है कि इसके अंदर बात क्या है, तो आपका फोकस मुकम्मल उस पैसेज के ऊपर होगा, उस पैरे के ऊपर होगा। तो सबसे पहले इसका ये फ़ायदा, और ये करवाने का भी ये मकसद है ताकि कोई भी चीज़ है आप वो ध्यान से पढ़ें और उससे जो नतीजा है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद नतीजा आपको हासिल हो। एक और ये है। और दूसरा जो फ़ायदा है वो इन्होंने लिखा हुआ है, पहला फाइन एक्सरसाइज इन रीडिंग, रीडिंग अच्छी होती है। दूसरा है काज ऑफ क्या कहते हैं, काज ऑफ फुल कंसंट्रेशन, सॉरी, काज ऑफ फुल कंसंट्रेशन। जो कंसंट्रेशन है तो जो है वो मुकम्मल इससे होती है चीज़ के ऊपर। अगर आप प्रेसी राइटिंग का मशक करते हैं तो फिर आप चीज़ों को अच्छे तरीके से कंसंट्रेट करके अटेंशन मुकम्मल तौर पे चीज़ के ऊपर लगा के आप चीज़ को पढ़ते हो। और जो तीसरी चीज़ है वो है गुड एक्सरसाइज इन राइटिंग अ कंपोजिशन। ये जो तीसरा फ़ायदा है
वो है गुड एक्सरसाइज इन राइटिंग अ कंपोजिशन। आपकी जो तहरीर है वो अच्छी होती है, आपकी जो तहरीर है वो अच्छी होती है। कैसे? आपको खुलासा निकालना आ गया। अब आपने कोई बात बयान करनी है, आप चंद लफ्ज़ों में, जचे तले जुमलों में, अच्छे जुमलों में आप अपनी बात बयान करते हैं। अगर हमें लिखना नहीं आता, हमने एक छोटी सी बात करनी है, हम उसके लिए 10 जुमले इस्तेमाल करते हैं। हमने मुख्तसर बात करनी है, हम उसके लिए 5 मिनट लगाते हैं। तो क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं है। जब हम प्रेस राइटिंग आ जाती है तो हम कोई भी बात है उसको जामे अंदाज में, मुख्तसर अंदाज में कर सकते हैं। ये इसके यूज़ेस हैं। तीसरी चीज़, आगे हम चलते हैं। इसमें जो मेथड हैं वो कौन कौन से हमने अपनाने होते हैं जब हम प्रेस राइटिंग लिखते हैं। तो इसमें जो है ना, आपने 3 मेथड अपनाने हैं। मेथड ऊपर उन्वान दे लें, मेथड्स। तो इसमें आपने 3 मेथड अपनाने हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने चीज़ की रीडिंग करनी है। जब आपने तलखीस लिखनी है, आपने प्रेसी लिखनी है। फिर उसके बाद आपने जो है ना वो राइटिंग करनी है, और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसको रिवाइज करना है और चीज़ की आपने रिवीजन करनी है। REVISION। सबसे पहले आप चीज़ को पढ़ेंगे प्रेसी राइटिंग लिखने के लिए। चलें जी, सॉरी, नमाज की वजह से मुझे जो है ना वो स्टॉप करना पड़ा था। हम दोबारा आगाज़ करते हैं। मेथड्स, जब आप मेथड में आएंगे तो उसमें आप 3 चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले आपके पास एक पैसेज है, एक पैराग्राफ है, ठीक है, तो आपने उसकी रीडिंग करनी है। एक दूसरे नंबर पे आपने उसकी राइटिंग करनी है, क्या करने के लिए, प्रेसी लिखने के लिए। और तीसरे नंबर पे आपने रिवीजन, आपने क्या करना है, आपने जो लिखा है वो और जो असल पैसेज है, जो पैरा है, आपने दोनों को चेक करना है, रिवीजन रिवाइज़ करना है, आया कोई छूट गया या कि नहीं छूट गया। अब इसमें जब सबसे पहले आप रीडिंग कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसमें सब्जेक्ट देखेंगे कि भाई बात क्या हो रही है। आप क्या देखेंगे, सब्जेक्ट, कि भाई बात क्या हो रही है, ये जो पैरा है ये किस हवाले से, जब आप रीडिंग करेंगे। नंबर 2, आप उसका टाइटल निकालेंगे जो आपने ऊपर उन्वान देना है। और जो टाइटल है वो या तो वर्ड में होना चाहिए या एक फ्रेज़ में होना चाहिए। टाइटल किस में होना चाहिए, एक लफ्ज़ में होना चाहिए या एक फ्रेज़ में होना चाहिए, यानी मुरक्कब नाकस में। वो फ्रेज़ और क्या होती है फिर मैं आपको बताता हूँ। और या फिर वो शॉर्ट, जो शॉर्ट सेंटेंस, छोटा सा। अब ये नहीं कि इतना लंबा टाइटल लिखा हो, हाँ, इतना लंबा नहीं, मुख्तसर एक लफ्ज़ का या चंद अल्फाज का। अगर आपने जुमले में टाइटल लिखना है तो भाई इंतहाई शॉर्ट जुमला होना चाहिए। ये रीडिंग में आप कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप डिटेल्स देखेंगे। क्या देखेंगे, उसमें जो डिटेल्स हैं, उसमें जो पैरे के अंदर दी गई हैं तफसीलात, कि उसमें एक सब्जेक्ट क्या बात हो रही है, और मतलब कौन सा मौजू है, कौन सी चीज़ मतलब है उसको ज़ेर बात लाया जा रहा है, और कौन से पॉइंट्स, कौन से नुकात, कौन से पहलू एक चीज़ के डिस्कस किए गए हैं। डिटेल्स आपने वो देखनी है, ठीक है जी। ये तो आपने जो है ना पहला काम आपने रीडिंग कर लिया। जब आप राइटिंग करेंगे तो उसमें आप सबसे पहले रफ़ ड्राफ्ट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रफ़ ROUGH, ड्राफ्ट, मुसवदा, एक रफ़ ड्राफ्ट बनाएंगे। मतलब ये है कि आपने जो है ना अभी अधूरा पैसेज वो तैयार करना है, अधूरा है। आपने समझा भाई ये चीज़ जो है ना वो प्रेसी में आएगी, तो आपने उधर से उठा के उसको मतलब है लिख दी। दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कह लें कि इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं आप उनको वो निकाल लेंगे। क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप निकाल लेंगे। ठीक है जी। तो ये था मतलब है मेथड में जो चीज़ें करनी हैं। अब हमने चलना है अमलन प्रेसी राइटिंग की तरफ, कि प्रेसी राइटिंग आपने करनी है। लेकिन उससे पहले कुछ हिदायत है जिनको मद्देनज़र रखना है प्रेसी राइटिंग करने से पहले, ठीक है।
अब वो हिदायत यहाँ पे एक दफ़ा नोट कर लें, फिर उसके बाद हम आखिरी जो असल चीज़ है उसकी तरफ अब हम चलेंगे। बच्चों को दो शोर निकाल। इसको स्टॉप करके जाना था ना। डायरेक्शंस, अब लिख लें जी हिदायत। प्रेस की राइटिंग लिखने के लिए कौन सी बातें हैं जिनको मद्देनजर रखना है? नंबर 1, ऑन वर्ड्स, अपने अल्फाज में प्रेस ही लिखनी है। अब ये नहीं है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं वो आपने निकाल के सेम टू सेम वैसे ही आपने कॉपी कर देने, ये नहीं करना। नंबर 2, कनेक्टेड होल। नंबर 2, कनेक्टेड होल, आपकी जो प्रेस है वो सारी आपस में बाहम मरबूत हो। जैसे एक कपड़ा है ना, ये कमीज़ मैंने ये पहनी हुई है, इसका एक धागा दूसरे के साथ मुंसलिक है, इसका एक हिस्सा पार्ट दूसरे के साथ मुंसलिक है। ऐसे एक जो प्रेस है वो मुकम्मल, उसके जो अज्जा हैं, उसके जो बातें हैं, उसके जो पॉइंट्स हैं वो बाहम एक दूसरे के साथ मुंसलिक हों। ये नहीं है कि पहले लाइन में कौवे की बात हो, दूसरे में चिड़िया की बात हो, तीसरी में कोई और बात हो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर 3, कंप्लीट एंड सेल्फ कंटेंड, ये होनी चाहिए। कंप्लीट एंड सेल्फ कंटेंड, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब भाई ये है, आपकी जो बात है वो पूरी हो और वो जो आपने प्रेसी, जो आपने पैरा नया तैयार किया है वो पढ़ के एक पूरी बात समझ आ जाए। अब ये नहीं कि उसमें जो बात समझने के लिए आपको असल जो पैरा है जहाँ से आपने प्रेसी लिखी है उसको समझने की ज़रूरत हो। कंप्लीट हो एंड सेल्फ कंटेंड, यानी आप उसको पढ़ें तो आपको पूरी बात समझ आ जाए। ये नहीं कि फिर आप बोलें भाई, अगर आपके कोई प्रेसी पढ़े वो बोले इसका क्या मतलब भाई आपने क्या लिखा हुआ है, आप बोलें सर वो जो असल प्रेसी है ना, और सॉरी असल जो पैसेज है आप उसको देखें, उधर से बात समझ आ जाएगी। ये तो मैंने खुलासा लिखा है, ये समझ नहीं आना, तो भाई समझ नहीं आना तो आपने क्या काम किया है। नंबर कितने हो गए? 3 हो गए। नंबर 4, नो कोलोक्वियल वर्ड। नो कोलोक्वियल वर्ड, आम जो लफ्ज़ हैं वो इस्तेमाल नहीं करने। घटिया लफ्ज़, आम लफ्ज़, आपको अच्छा पैसे दिया गया है और आप उसकी प्रेसी तैयार कर रहे हो, बिल्कुल आमियाना लफ्ज़ हैं, आपके लो लेवल के लफ्ज़ हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर 5, प्रूनिंग ऑफ। नंबर 5, प्रूनिंग ऑफ रिडंडेंसीज। अभी बताता हूँ, ऊपर लिख लें, प्रूनिंग ऑफ रिडंडेंसीज। जो इजाफी लफ्ज़ घुसेड़े गए हैं ना, प्रून का माना क्या होता है? कांट छांट करना। प्रून का क्या माना होता है? कांट छांट करना। आपने क्या करना है, जो इजाफी लफ्ज़ घुसेड़े गए हैं आपने उनकी कांट छांट करके उनको बाहर निकाल देना है। अब इजाफी लफ्ज़ कैसे होते हैं? फ़र्ज़ किया एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तशबीह दी गई है, तो एक चीज़ की बात हो रही है, उसके बारे में आप एक 2-4 जुमले तकरार के साथ आ गए और तशबीह दे दी गई है और वजाहत करने के लिए कोई मिसाल दे दी गई है, आपने वहाँ पे तशबीह को निकाल देना है, आपने अमसिला को निकाल देना है, और जो रिपीटिशन है वहाँ पे आपने निकाल देना है। ठीक है जी, तो ये डायरेक्शन है। क्या आपने लफ्ज़ होने चाहिए, आपकी प्रेसी आप बाह मरबूत होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए, मुकम्मल बात समझ आ जाए, और आमियाना जो आम लफ्ज़ हैं वो इस्तेमाल आपने नहीं करने, और जो रिडंडेंसी, जो इजाफी लफ्ज़ उसके अंदर घुसेड़े गए पैसेज में वो आपने निकालने हैं। अब आपको पहले मैं 2 मिसालें दूंगा, ठीक है, और जिस मिसालें दूंगा फिर आपको मैं बताऊंगा कि हकीकत में जब प्रेस लिखते हैं तो फिर क्या किया जाता है और वो कैसे किया जाता है, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। लिख लिया जी? ठीक है, शाबाश। साथ साथ लिखना है, पीछे नहीं रहना।
अब ऊपर आप उन्वान दे दें द आर्ट ऑफ कंप्रेशन। ये है असल जो काम है करने वाला, और ये वो असल काम है जो उस्ताद को सिखाना चाहिए प्रेसे में, द आर्ट ऑफ कंप्रेशन। किसी चीज़ को कंप्रेस करने का आर्ट, फ़न, किसी चीज़ को कंप्रेस करने का फ़न। अब कंप्रेस कैसे किया गया ये देखें। एक मिसाल है हिज करेज इन बैटल, ये एक मिसाल है, देखें ज़रा। हिज करेज इन बैटल, लड़ाई में उसकी जुर्रत, माइट इधर लिख देता हूँ, उधर शायद ना नज़र आए, माइट विदाउट एग्जैजरेशन, डबल जी शायद आएगा, exaggeration be called line like। अब इसमें क्या बयान किया, कहते हैं उसकी जरूरत लड़ाई में माइट, इसको विदाउट एग्जैजरेशन, बग़ैर मुबालगे के, बी कॉल्ड कहा जा सकता है, लाइन लाइक के वो शेर जैसी थी। अब ये देखें, अब इस पूरे जुमले में उसने क्या बताया है कि लड़ाई में उसकी जो जुर्रत थी वो शेर जैसी थी। अच्छा, अब आप इसको कंप्रेस करके कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे ही वॉज वेरी ब्रेव इन बैटल। लें जी, ही वॉज वेरी ब्रेव इन बैटल। अब ये देख लें, ये